भिवानी में सोमवार को आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भिवानी के रोहतक गेट पर भाजपा सरकार व इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का पुतला भी फूंका गया। साथ ही सरकार व अभय चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने कहा कि आईपीएस वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि न्याय नहीं मिले तो आंदोलन भी किया जाएगा। हरियाणा चमार महासभा से राजू मेहरा ने कहा कि खूनहार अफसर किसी भी समाज में हो सकता है, इस तरह की ज्यादती करना गलत है। भाजपा ने एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला रखा है, जिसके तहत लोगों को जाति व धर्म में बांटा जा रहा। इसमें भाजपा कहीं न कहीं कामयाब भी हो रही है, लेकिन आज क्रांति का दिन है और आईपीएस वाई पूरन कुमार की शहादत खराब नहीं जाएगी। राजू मेहरा ने कहा कि उनकी शहादत काम करेगी और एक क्रांति इस देश व प्रदेश में होगी। हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा और अभय चौटाला का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया, क्योंकि अभय चौटाला ने आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर अशोभनीय बयान दिया है। वहीं आईजी वाई पूरन कुमार मामले में लीपापोती के खिलाफ भाजपा सरकार को उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। मैं अमरदीप लाडवाल एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष। आप देख रहे हो जो ये एपिसोड हुआ है, जो वाई पूरन सिंह जी जिन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड करने का काम किया है, बड़ा ही निंदनीय प्रकरण था ये। मतलब एक सोचने वाली बात है कि जब भी कोई ऑफिसर इस प्रकार की ड्यूटी को धारण करता है, वो ओथ लेता है, शपथ लेता है कि मैं बड़ी निष्ठापूर्वक तरीके से 36 बिरादरी को, चाहे कोई किसी भी धर्म से जाति से हो, मैं अपना कार्य करने के लिए न्याय की लड़ाई में मैं अपनी ड्यूटी करने का काम करूंगा। और बड़ी सोचने वाली बात है कि उस ऑफिसर को ही मतलब कि इस तरीके से प्रताड़ित हो, मतलब उसको किया गया कि मतलब इन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला जी की मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत ही भारी भरकम विरासत वो अपने साथ लेकर के आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि देवीलाल जी की स्वर्गीय, जो कि एक देवता के स्वरूप है, उस परिवार से वे आते हैं, उस बैकग्राउंड से वे आते हैं। अपने आप को कहते हैं कि बड़े इतने प्रभावशाली नेता है, जनता के बीच में मतलब बड़े मुखर रूप से वे आते हैं। तो इस प्रकार की जो उन्होंने मतलब बर्ताव करने का जो ये काम किया है कि मतलब उनको बताने का, जब काम कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से कोई सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड करने का वो किया है, और फिर उनका जो एक तरीका का बिहेवियर था कि भाई हम क्या करें, तो वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मैं तो उनसे भी मतलब कि यही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता लेकर आप चलेंगे तो आपका राजनीतिक छोड़ो, एक सामाजिक जो जीवन होता है कि आदमी कहीं भी जाकर के बैठते हैं किसी भी समाज के अंदर, वो भी मतलब खतरे में है। तो सरकार से भी यही कहना चाहूंगा, कुछ बातें चल रही हैं आम जनता के बीच में कि ऑफिसर्स के ऊपर, मतलब आपको पता है कितने आईपीएस कितने आईएएस जो इस सवालों के कटघरे में आते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है किस तरीके से जातीय विचारधारा को, किस तरीके से अन्य जो मुद्दे मतलब जोर जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने का काम बड़े लंबे अरसे से हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। तो बड़े आईपीएस ऑफिसर्स का नाम इसके बीच आ रहा है, और कोई मुख्य रूप से कोई कार्रवाई मेरे ख्याल से होने का काम नहीं हो रहा है। और जनता के बीच में ये बातें चल रही है कि भाई खट्टर साहब विदेश गए हुए हैं और फिर वे आएंगे तो फिर वे कुछ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे, फिर सैनी साहब कुछ करेंगे। अगर इस तरीके की वाकई में ये हिरार्की ऐसे काम करती है, तो फिर तो जो कहते हैं कि भाई ये डम्मी सीएम है या इस प्रकार की बातें होती है, वो सत्य साबित होगी और बहुत ही निंदनीय चीज है। मेरा नाम सज्जन कुमार है, मैं युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं ये निंदा करता हूँ, ये हमारे पूर्ण सिंह आईपीएस ऑफिसर थे, इन्होंने अपने कनपटी पे गन रखे, कोई सुसाइड नहीं किया है। इनको मारने की एक साजिश रची गई थी, इनको मरवाया गया है। इसकी छानबीन के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे यही घटना हमारी एक बहन ने की थी, वह उसको भी उसके भी साथ ऐसे ही हुआ था। लुहार में ये घटना हुई थी। आपको पता है ये ऐसी ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं, हमें इस पर बहुत ही ज़्यादा रोष जताना चाहिए। और मैं यही निंदा करता हूँ, क्योंकि भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधी बात है, काम नहीं होता है तो भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। गांव सिक्कर हल्का बुआनीखेड़ा से हूँ। मैं राय सिख जाति से बिलोंग रखता हूँ, ऐसी समाज से हूँ, और मैं राय सिख समाज सभा प्रदेश ऑल हरियाणा का प्रदेश एडवाइजर भी हूँ समाज की तरफ से। और जो ये अभय सिंह अब जो बात है, आज का जो मेन प्रदर्शन करने का, ये पुतला फूकने का मकसद है, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो गलत बयान दिया, उन्होंने कहा ये आईपीएस ये जो है डीजीपी वाई पूरन सिंह जी मर गए तो मर गए, मैं क्या करूं। तो इन्होंने बहुत ही ये निंदनीय शब्द का प्रयोग किया है।
ये समाज से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें आने वाले टाइम में इसको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और रही बात जो दूसरा जो डीजीपी की सुसाइड किया है, उन्होंने अपने आप को, जो बड़ा तानाशाही अफसर थे उनके प्रभाव में आकर उसने अपने आप को गोली मार ली। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि वो सरकार उसका अच्छी तरह जांच पड़ताल करके छानबीन कर, जो भी दोषी है, कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम। आशु वाल्मीकि, ये जो आज तानाशाह सरकार का और पूर्ण सिंह जो अपने आईपीएस थे उनके सुसाइड पर जो अभय सिंह ने जो गलत टिप्पणी की है, उनका ये विरोध प्रदर्शन करके जो पुतला फूका है, ये समाज में बड़ी निंदनीय घटना है और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और हम जल्द से जल्द सरकार से यही मांग करते हैं, जो इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। और हम अभय सिंह जी को भी ये चेतावनी देते हैं कि आगे से ऐसे शब्द ये जो किसी भी कोई मर जाता है तो कोई वो थोड़ी है, या कोई मतलब कोई दलित का बेटा है, कोई वाल्मीकि समाज का कोई आदमी है, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने जो अब शब्द बोला है कि मर गया तो मर गया, हम क्या करें। अरे तुम लोग तो कर क्या सकते हो। लेकिन उसके लिए खेद और चिंता की जनक बात है कि वो एक हरियाणा का कोई आईपीएस है, वो छोटे उस स्तर का अधिकारी नहीं है वो। बस मैं तो यही करना चाहता हूँ सरकार से दोबारा से कि उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाओ, नहीं तो ये आंदोलन बड़े स्तर पर जाएगा। देखिए, मौजूदा जो हालात है वो बिल्कुल स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर खास तौर पर इमरजेंसी की हालत है। ये एक होनहार अफसर को इतना तंग किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। उस अफसर के घर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको इतना दबाया गया, कुचला गया। मैं एक बात मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, इस हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आईएएस आईपीएस ऐसे ही बना जाता है? अथक मेहनत के बाद एक अफसर बना, एक होनहार अफसर बना, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन उसको जिस तरीके से कि डेड बॉडी जो है उसकी आत्मा ये कहते हुए रो रही है कि मेरे साथ न्याय करो। ये तानाशाही सरकार, ये गुंगी सरकार, ये बेलगाम सरकार। मुख्यमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा हरियाणा की तरफ भी देख लो। आपके शासन प्रशासन का एक होनहार अफसर गया है, किसी के घर का बेटा गया है, किसी का सुहाग गया है, किसी बेटी का पिता गया है, आप क्या न्याय करोगे? मैं इस निकम्मी सरकार से एक दरखास्त करता हूं कि आप जिसके भी प्रभाव में हो वो प्रभाव छोड़ दो, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन करने का जो कारण है वो है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौधरी, अभय सिंह चौटाला चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला जी जो एक लौह पुरुष हुए, जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हर दलित वर्ग पिछड़े को साथ लेकर के, किसान को साथ लेकर के पॉलिसियां बनाई थी। मैं एक बात हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सम्मानित साथियों अभय सिंह चौटाला उनके नक्शे कदम पर है? ये बिल्कुल नहीं है। जिस घटिया मानसिकता के साथ उन्होंने अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा, जबकि उनके प्रवक्ता जो है पीछे से कह रहे हैं कि जी वो आईजीवाई पूर्ण सिंह बोला, उसकी बात पूरी होने से पहले अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भाई मर गया तो मर गया, हम क्या करें इसमें, आपा क्या करा भाई, आपा तुम करने लायक पहले ही नहीं हो और अब तुम्हारी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। जो मानसिकता तुम्हारी है, जो तानाशाही मानसिकता है, ये मानसिकता साफ तौर पर बीजेपी के साथ आपकी मिलती है। और जो है हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी पागल नहीं है। आप जो साठगांठ है उस साठगांठ को जो है लोग जानते भी हैं। मैं अभय सिंह चौटाला को भी ये कहता हूँ, चेतावनी भरे शब्दों में, या तो अपने इन तानाशाही रवैये को वो ठीक करे, अन्यथा वो राजनीति छोड़े, और अगर ठीक नहीं करते हैं तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आईजीवाई पूर्ण सिंह, मैं ये नहीं कहता कि भाई आज दलित है तो दलित के नाम पर जो है राजनीति होनी चाहिए। वो काबिल अफसर था। काबिल अफसर किसी भी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो जाट समुदाय के अंदर हो सकता है, वो सैनी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो राजपूत समुदाय के अंदर हो सकता है, वो ब्राह्मण समुदाय के अंदर हो सकता है। आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, और इज्जत नहीं की तो मैं ये कहता हूँ जो राजनीतिक लोग हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता। सरकारें चलती है पॉलिसी से, सरकारें चलती है सबको एक साथ लेकर के, और उसी के तहत अगर ऐसे ऐसे होनहार अफसर चले सुसाइड करने लगे
तो ये अराजकता का माहौल बनेगा। सरकार से दोबारा मांग करते हैं, 36 बिरादरी के संगठन आज मौजूद है और उनके इस आह्वान पर हम इकट्ठा हुए हैं, पुतला जलाया गया है, तो जल्द से जल्द जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।